गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्त्येन चराचरं तत्पदं दर्शितं देवं नमामि गुरुदेव। बोल गुरु भगवान की जय। ओम गजाननं भूत गणाधिसेवितं कपेत जम्बू फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। बोल गणपति गजानन भगवान की जय। सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वशास्त्र हरे देवी नारायणी नमस्तुते। बोल जगदम्बा मैया की जय। अम्बा मैया की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भगवान श्री गुरुदेव की असीम अनुकंपा से माता पिता के आशीर्वाद आप सभी भक्तों के भाग्य के कारण जगदम्बा परा अम्बा परा शक्ति की श्री जगदम्बा की सानिध्यता आद्या शक्ति माता जगदम्बा काली के श्री चरण कमल की सानिध्यता में अमृतमयी भगवान शिव की कथा का आज नवम दिवस है। भगवान जब परम कृपा करते हैं, जब उनकी परम कृपा होती है तो अपने नाम को स्मरण करने की अपने भक्तों को सद्बुद्धि प्रदान करते हैं। भगवान की कृपा उनकी कथा उनका स्मरण और उनके नाम के माध्यम से भक्त लगातार स्मरण करते हैं। जो भी इस संसार के अंदर भगवत चर्चा के अंदर अपना मन लगाते हैं, भगवान की चर्चा में अपना मन लगाते हैं, वो हृदय से भगवान शिव और जगदम्बा के साथ जुड़ना है। अगर कोई कहे कि इस संसार में भगवान से जुड़ने का तरीका क्या है, तो भगवान से जुड़ने का जो सीधा तरीका है, जो कनेक्शन है, वो भगवान की कथा है। भगवान अपनी कथा के माध्यम से सीधे जुड़ जाते हैं, क्योंकि कथा भी भगवान का स्वरूप है। और जब हम अपने इष्ट की महिमा, अपने भगवान की महिमा, अपने प्रभु की महिमा को अपने कानों से सुनते हैं, तो जब हम उनके कानों को अपने कानों से सुनते हैं उनकी महिमा को, तो उनके लिए आपके हृदय में प्रेम की उत्पत्ति हुई। और वही प्रेम की उत्पत्ति अगर पूछी जाए तो सही मायने में भगवान की असली पूजा वही है। जब उनकी आप महिमा को सुनते हैं और महिमा को सुनने के बाद
जो वृद्ध हृदय में उद्गार उत्पन्न होता है, जो हृदय के अंदर, आपके हृदय के अंदर जो प्रेम उछलता है, वही प्रेम उनकी सच्ची पूजा है। और इसी क्रम में बड़ा सुंदर प्रसंग कल प्रारंभ हुआ है। रुद्र संहिता के प्रथम खंड में सभी सूत जी महाराज के साथ महर्षि ब्रह्मा जी के पास पहुंचे हैं और नारद जी भी हैं। तो नारद जी को ब्रह्मा जी कथा सुना रहे हैं। नारद जी से कहते हैं कि हे मुनि श्रोमणी, एक समय की बात है कि विप्रवर नारद जी जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, विनीत चित्त पर्व में कोई एक गुफा थी जो बड़ी शोभा से संपन्न दिखाई देती। इस सृष्टि में जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ भगवान की लीला है, रचित लीला है। ये कलयुग, अनेकों बार ये कलयुग, सतयुग, द्वापर, त्रेता, ये सारे युग अनेक बार आ चुके हैं और अनेक बार आकर के अनेकों बार इनकी आवृत्ति हो चुकी है। और भगवान की ये जो कथा है, अनेकों बार आप अपने कानों से इस कथा को श्रवण करते हो। तो जो कुछ होता है इस सृष्टि में, वो सब कुछ पहले से ही निर्धारित होता है। इस संसार के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जो पहले से निर्धारित ना हो। उसी प्रकार से नारद जी के साथ भी ऐसा ही होता है। नारद जी पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार उस सुंदर सी गुफा के अंदर तपस्या करने के लिए पहुंच जाते हैं और दिव्यदर्शी नारद जी की तपस्या करने के लिए उसी आश्रम में पहुंच गए जहां वो गुफा है और बड़ा प्रसन्न हुए और बड़े सुदीर्घ काल तक उस गुफा को देख करके नारद जी वहां पर तपस्या करने लगे। उनका अंतःकरण शुद्ध था, वे दृढ़ता पूर्वक आसन बांधकर मौन हो गए और प्राणायाम पूर्वक समाधि में स्थित हो गए। हे ब्राह्मणों, उन्होंने वह समाधि लगाई जिसमें ब्रह्म का साक्षात कराने वाला अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म हूं, यह विज्ञान प्रकट होता है। और अनेक प्रयत्न करने के बाद भी ऋषि मुनि सन्यासी इस समाधि को ग्रहण नहीं कर पाते। नारद जी ने उस स्थान में जाकर के बड़ी सहजता से उसको ग्रहण कर लिया। मुनिवर नारद जब इस प्रकार तपस्या करने लगे तो उस समय समाचार पाकर के सबसे ज्यादा चिंता किसको होती है जब कोई तपस्या करता है? तो भगवान इंद्र। इंद्र की गति सबसे कमजोर है। सबसे कमजोर गति इंद्र को लगती है। सबसे पहले इंद्र को ऐसा लगता है कि ये स्वर्ग आदि का कोई ऐसा प्लान तो नहीं है कि स्वर्ग के ऊपर कब्जा करने में नारद जी की मनसा हो। ब्रह्मा जी के पुत्र तो हैं, श्रीमन नारायण 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 दिन पर भगवान को भजते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कोई तपस्या स्वयं ब्रह्मा जी ने बता दी हो कि ये तपस्या करो और स्वर्ग के अधिपति हो जाओ। तो देवराज इंद्र को सबसे पहले उनकी तपस्या को देख करके वो कांपने लगे और ये चिंता सताने लगी कि नारद जी की तपस्या से कहीं स्वर्ग की गद्दी खतरे में ना पड़ जाए। और मन ही मन ऐसा सोच करके कि उनकी तपस्या में किस प्रकार से विघ्न डाला जाए। देखिए, दो तरीके के लोग होते हैं इस संसार के अंदर। यदि आप कोई सत्कर्म भी करना प्रारंभ करते हैं और कोई सामाजिक कार्य भी करते हैं
तो दो लोगों को चिंता होती है। जो राजपाट का कार्य करते हैं, उन राजपाट के कार्य करने वालों को ये चिंता सताती है, कहीं ऐसा ना हो कि इन्होंने जो ये कार्य किया है, सामाजिक कार्य किया है, समाज के अंदर इतना इतना इनका नाम हो जाए और हमारी गद्दी कहीं ऐसा ना हो खतरे में पड़ जाए। तो उस व्यक्ति के पीछे पड़ करके कैसे न कैसे ही उस व्यक्ति को कैसे पीछे करा जाए, समाज के अंदर फैली हुई इसकी जो ख्याति है इसको कैसे कमजोर किया जाए, इसकी जो योजना बनाने लगे। ऐसे ही जब कोई सत्कार्य होता है, कोई भी पुण्य कार्य करने के लिए कोई व्यक्ति जब उठ करके खड़ा होता है, तो उस समय उसकी टांग पकड़ के खींचने वाले 100 लोग पैदा होते हैं। इस संसार के अंदर सभी कर्मों का यही जो परिणाम है वही निकल करके आता है, परंतु जो अपने कार्य के अंदर दृढ़ निश्चयी होता है, जिसको अपना कार्य करना होता है, जिसको अपने प्रभु अपने भगवान से मतलब होता है, वो ये नीचे समाज के लोगों की चिंता किए हुए बगैर अपने कार्य की ओर अग्रसरित रहते हैं। नारद जी के साथ विघ्न डालने की इच्छा उत्पन्न हुई और उन्होंने इंद्र के पास सबसे बड़ा कोई अगर साधन है तो वो है कामदेव। कामदेव, क्योंकि इंद्र यदि किसी भी मुनि की तपस्या, ऋषि मुनि इनकी तपस्या को भंग करने के लिए यदि कोई इंद्र के पास यदि कोई साधन है, एक प्रसंग आपने सुना होगा विश्वामित्र जी का। विश्वामित्र जी भी घोर तपस्या में लीन थे, तब भी उनको चिंता प्रकट हुई थी और उन्होंने मेनका को भेज करके विश्वामित्र की तपस्या को भंग कराया। वही युगी सोचते हुए नारद जी की तपस्या को भंग करने के लिए इंद्रदेव ने कामदेव को बुलाया और शीघ्र ही अपनी सारी बातें जो हैं वो कामदेव को बताई और कहा कि नारद जी की तपस्या को किसी भी प्रकार से आपको भंग करना। नारद जी की जो तपस्या है इसको किसी भी प्रकार से, लेकिन अब सब विस्मृति है हर एक के अंदर। ना तो इंद्र को ये ध्यान है कि ये भगवान शिव की लीला है, ना ही नारद जी को भी स्मरण नहीं है कि जहां मैं तपस्या कर रहा हूं वो भी भगवान शिव की ही लीला है। भगवान का कोई भी कार्य इस संसार के अंदर सभी उनकी लीला के वशीभूत है। इस संसार में कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो भगवान की लीला के वशीभूत ना हो। और उस कार्य को हम अपना कार्य समझ करके जब करते हैं तब भगवान बड़ी जोर से हंसते हैं और कहते हैं कि जिस कार्य के लिए तुम अपना समझ करके कह रहे हो, इसकी लीला तो मैंने स्वयं, स्क्रिप्ट तो मेरे द्वारा लिखी हुई पहले से ही। इसलिए कामदेव और बसंत के अथक प्रयत्न करने पर भी नारद मुनि के चित्त में विकार उत्पन्न नहीं हुआ। महादेव जी के अनुग्रह से उन दोनों का गर्व चूर्ण हो गया और सौनक आदि महर्षियों ऐसा होने में जो कारण था उसे अब तुम आदर पूर्वक सुनो। ऐसा नहीं था कि नारद जी की जो तपस्या थी वो कामदेव के बाण से भंग क्यों नहीं हुई, इसके पीछे भी एक कारण है। उसका कारण है कि महादेव की कृपा से ही नारद मुनि के कामदेव का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पहले उसी आश्रम में काम शत्रु भगवान शिव ने उत्तम तपस्या की थी और वही उन्होंने मुनियों की तपस्या का नाश करने वाले कामदेव को शीघ्र ही भस्म कर डाला। ये कामदेव को भी स्मरण नहीं है और इंद्र को भी स्मरण नहीं है और नारद जी को भी स्मरण नहीं है कि जिस स्थान पर बैठ करके नारद जी तपस्या कर रहे हैं वहां पूर्व में भगवान शिव अपनी तपस्या कर चुके हैं। और यही कामदेव भगवान शिव की तपस्या को भंग करने के लिए जब इन्होंने अपने बाण चलाए थे तो भगवान शिव ने अपने भस्मान अग्नि के द्वारा
कामदेव को वहीं पर भस्म कर डाला। और उस समय रति ने कामदेव को पुनः जीवित करने के लिए देवताओं से प्रार्थना की थी। तब देवताओं ने समस्त लोगों का कल्याण करने वाले भगवान शिव से याचना की थी, और उनकी याचना करने पर देवता कुछ समय व्यतीत होने के बाद कामदेव जीवित तो हो जाएंगे, परंतु यहां इनका कोई उपाय नहीं चलेगा। भगवान ने कहा ये जीवित तो मैं कर देता हूं, क्योंकि इसकी आवश्यकता है संसार के संचालन, इसलिए कामदेव को मैं जीवित तो कर देता हूं, परंतु ये जो स्थान है, इस स्थान पर कामदेव का कोई कार्य नहीं होगा। देवता कुछ समय व्यतीत होने के बाद अमरगढ़ यहां खड़े होकर लोग चारों ओर जितनी दूर तक की भूमि को नेत्र से देख पाते हैं, वहां तक कामदेव के बाणों का कोई प्रभाव नहीं चल सकता। इसमें कोई संशय नहीं। भगवान शंकर की इस युक्ति के अनुसार उस समय वह नारद जी के प्रति कामदेव का निजी प्रभाव मिथ्या सिद्ध हुआ। वे शीघ्र ही स्वर्गलोक में इंद्र के पास लौट गए, और वहां कामदेव ने अपना सारा वरदान और मुनि का प्रभाव कह सुनाया। तत्पश्चात इंद्र की आज्ञा से वे वसंत के साथ अपने स्थान को लौट गए। और जब कामदेव का कोई कार्य वहां नहीं चला, तो वो इंद्र के पास लौट करके उन्होंने वरदान सुनाया, और उस समय देवराज इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने नारद जी की भूरी भूरी प्रशंसा करना प्रारंभ कर दिया। अब किसी की अगर फालतू में प्रशंसा करना शुरू कर दो, प्रशंसा का एक खेल है, वो ये कि प्रशंसा जब करना शुरू करो तो अहंकार की उत्पत्ति होती है, और उस प्रशंसा के करने से नारद जी के अंदर एक अहम उत्पन्न हुआ कि मैंने तो कामदेव को विजय प्राप्त कर दी। भगवान शिव के बाद मैं दूसरा ऐसा व्यक्ति हूं जिसने कामदेव के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। और उन्होंने कहा कि अब भगवान शंकर केवल अकेले नहीं है, दूसरा व्यक्ति मैं हूं इस संसार के। और परंतु शिव की माया से मोहित होने के कारण पूर्व प्रताप को स्मरण न कर सके। वास्तव में इस संसार के भीतर सभी प्राणियों के लिए शंभु की माया को जानना अत्यंत कठिन है। ये भगवान जो कार्य कर रहे हैं, ये कार्य श्री रामायण जी की रचना हो रही है। प्रभु श्री राम के कार्य के लिए ये एक कथा है जो माता पार्वती को भगवान शिव सुना रहे हैं, और ये भगवान शिव माता पार्वती को कथा सुना रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, रामायण की रचना हो रही है, और नारद जी इसके चक्कर में आ गए भगवान की माया के। और उनकी माया ऐसी है विचित्र, जिसने भगवान शिव के चरणों में अपने आप को समर्पित कर रखा हो, उस भक्त को छोड़कर शेष सारा जगत उनकी माया में मोहित हो जाता है। जिसने अपने प्रभु की श्री शरणागत ले रखी है, जो भगवान के नाम का स्मरण करता है, बस वही केवल इस माया के चक्कर से बचा हुआ है, बाकी सब एक भगवान की माया में विस्मृत हो जाता है। नारद जी भी भगवान शंकर की कृपा से वहां चिरकाल तक तपस्या में लगे रहे। जब उन्होंने तपस्या को पूर्ण हुई समझा, तब वे मुनि उससे विरत हो गए। कामदेव पर मेरी विजय हुई ऐसा मानकर जब मुनीश्वर के मन में व्यर्थ ही गर्व हो गया, भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण उन्हें यथार्थ बात ज्ञान नहीं हुई। वे ये नहीं समझ सके कि कामदेव पराजित होने में भगवान शंकर का प्रभाव का ही कारण है। उस माया से अत्यंत मोहित हो मुनि शिरोमणि नारद अपना काम विजय संबंधी वृत्तांत बताने के लिए तुरंत कैलाश पर्वत पर चले गए, और उस समय वे विजय के मद से उन्मत्त हो रहे थे, और वहां भगवान शिव को नमस्कार करके गर्व से भरे हुए कहते हैं कि अपने आप को महात्मा मानकर तथा अपने ही प्रभाव से कामदेव पर अपनी विजय हुई समझकर उनसे सारा प्रताप भगवान शंकर से कह रहे हैं। अब जो इस संसार के अंदर सब कुछ कहने वाला है, करने वाला है, जिसको सब कुछ पता है, अब यदि धीरू भाई अंबानी का कोई एम्प्लॉई नीचे से जाकर के ये कहे कि साहब देखो हमने एक फैक्ट्री खोल दी है बहुत बड़ी,
और पैसा सारा धीरू भाई अंबानी का, मुकेश अंबानी का ही लगा हुआ है, तो उनको सुनकर के बहुत जोर से हंसी आएगी कि ये देखो सारा जितना भी करा हुआ है, रचना रची हुई है, ये सब तो हमारी है और ये अपना श्रेय पूरा अपने आप को दे रहा है। तो इसी प्रकार से जब सब कुछ भगवान शिव का है, सारी लीला भगवान शिव की है, वहां पर जाकर के नारद जी अपना पूरा सारा बखान कर दे रहे हैं कि हे प्रभु, हमने तो आपके बाद सेकंड नंबर है जो हमने ये विजय प्राप्त कर ली। ये सब सुनकर भक्त वत्सल भगवान शंकर नारद जी, जो अपनी ही माया से मोहित होने के कारण काम के विजय के यथार्थ कारण को नहीं जानते थे और अपने विवेक को ही खो बैठे थे, कहा, भगवान शंकर कहते हैं कि हे नारद, तुम बड़े विद्वान हो, धन्यवाद के पात्र हो। अब जब तुमको ये सुनना है तो भगवान ने उनकी और बड़ाई कर दी और कहते हैं कि परंतु मेरी ये बात ध्यान दे करके सुनो, अब से फिर कभी ऐसी बात कभी कहीं मत कहना। और विशेषतः भगवान विष्णु के सामने तो उसकी चर्चा भी मत करना। परंतु तुमने मुझसे अपना जो वृतांत बताया है उसे पूछने पर भी दूसरों के सामने मत कहना। ये सिद्धि संबंधी वृतांत सर्वदा गुप्त रखने योग्य है, उसे कभी किसी पर प्रकट नहीं करना चाहिए। जब आपको देखिए, यहां पर एक शिक्षा हमें और भी प्राप्त हो रही है। भगवान की कृपा, भगवान के भजन में जो हमें आनंद है, भगवान की जो कृपा है, उनके नाम लेने से जो हमें उनके दर्शन, भगवान की लीला, उसका बखान हमें जगह जगह सभी जगह नहीं करना चाहिए। क्योंकि भगवान की कथा का बखान, भगवान की कृपा का बखान, उनके दर्शन का बखान केवल उनके भक्तों के बीच में ही करना चाहिए। जहां पर अपने भगवान का प्रभाव कम हो, जहां पर अपने आपके प्रभु के प्रभाव को कम करने वाले लोग हों, उस जगह पर कभी भगवान के प्रभाव को कभी बखान नहीं करना चाहिए। यही वृतांत भगवान शिव नारद जी से कह रहे हैं कि ये सिद्ध योग बात जो है वो हर जगह मत करना, और भगवान विष्णु के सामने तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि उनके सामने करोगे तो उनको पता था कि भगवान विष्णु ये बिल्कुल जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। और इसी किसी से ना कहते हुए ये मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, क्योंकि तुम भगवान विष्णु के भक्त हो और उनके भक्त होते ही मेरे अत्यंत अनुगामी। इस प्रकार बहुत कुछ कहकर संसार की सृष्टि करने वाले भगवान रुद्र ने नारद जी को शिक्षा दी। अपने वृतांत को गुप्त रखने के लिए उन्हें समझाया बुझाया, परंतु वे तो शिव की माया से मोहित थे, इसलिए उन्होंने उनकी दी हुई शिक्षा को अपने लिए हितकर नहीं माना। उन्होंने कहा कि देखो, अब इनके बाद मैं दूसरे नंबर का व्यक्ति ऐसा हूं जिनने तपस्या की उस जगह पर, और मैंने भी सेकंड नंबर पे कामदेव को जीत लिया है। इस बात से ये मेरी ये बात इनको बर्दाश्त नहीं हो रही। अब जब मेरी बात इनको बर्दाश्त नहीं हो रही है, इसीलिए ये मना कर रहे हैं कि किसी और को मत बताना। उनके मन में उल्टी बात घूमने लगी और वहां ब्रह्मा जी को नमस्कार करके उन्होंने कहा कि पिताजी, ब्रह्मा जी के पास चले गए नारद जी। अब उन्होंने कहा कि अब इसको तो, जैसे सरकार का यदि कोई कार्य होता है तो सरकार के व्यक्ति जगह जगह घूम करके जनता के बीच में बताते हैं कि देखो हमने ये काम किया, सबको पता होना चाहिए कि हमने ये काम किया। कम से कम उन लोगों तक अवश्य पता होना चाहिए जहां विशेष तौर पर एक सूचना पहुंचनी चाहिए। अब किसी को पता ही नहीं है तो फिर मजा किस बात का। उस बात को बखान करने के लिए नारद जी सबसे पहले अपने पिताजी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी के पास पहुंच करके उन्होंने कहा कि मैंने अपने तपोबल से कामदेव को जीत लिया है। उनकी ये बात सुनकर ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के चरणारविंदों के अंदर साक्षात प्रणाम किया, क्योंकि ब्रह्मा जी जानते थे ये भगवान शिव की लीला है, ये भगवान शिव की महान लीला है, और वो क्या लीला को रच रहे हैं। ऐसी लीला के देख करके कहा कि चिंतन किया और सारा कारण जान करके कहा कि पुत्र, ये सब कहने से मना कर, तुम्हारे लिए ये मना है,
कि तुम किसी से अपना वृतांत मत सुनाओ। अब नारद जी कहते हैं शिव की माया से वहां पर मोहित है और उनके चित्त में मद अंकुर जमा हुआ है, उनकी बुद्धि मारी हुई है, इसलिए नारद जी अपना सारा वृतांत अपने पिताजी के पास छोड़ करके चले जाते हैं और कहते हैं कि ये भी वैसे ही है। और अब कहते हैं कि अब अपने भगवान जिनका मैं दिन रात स्मरण करता हूं, लक्ष्मी नारायण भगवान के पास पहुंच करके उनके पास पहुंचूंगा। अब नारद जी मद में भरे हुए भगवान विष्णु के पास पहुंच जाते हैं, विष्णु लोक में चले जाते हैं और नारद जी को आता हुआ देख करके भगवान विष्णु बहुत आदर से उठते हैं। अब उनको सम्मान की जरूरत है, क्योंकि इतना बड़ा कार्य करके आए हैं भगवान विष्णु को, अब उनके अहंकार को दूर करना। अब भगवान विष्णु को जो भगवान के भक्त क्या करते हैं, भगवान क्या करते हैं, भगवान सबसे पहले अपने भक्त के अहंकार को दूर करते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं किसी भी चीज का भक्षण नहीं करता, मैं तो अहंकार का भक्षण करता हूं। और उसी अहंकार के भक्षण को करने के लिए भगवान बड़े आदर पूर्वक अपने स्थान से उठे और नारद जी को आता हुआ देख करके प्रणाम किया और अपने ही आसन पर भगवान विष्णु ने नारद जी को बैठा दिया और भगवान शिव का उन्होंने स्मरण किया। विष्णु भगवान ने, भगवान विष्णु कहते हैं कि तुम कहां से आते हो, यहां किस लिए तुम्हारा आगमन हुआ है नारद, और तुम्हारे शुभागमन से मैं पवित्र हो गया हूं। नारद जी से भगवान विष्णु कह रहे हैं कि भगवान विष्णु का ये वचन सुनकर गर्व से भरे हुए नारद जी मन से मोहित होकर के अपना सारा वृतांत बड़े अभिमान के साथ भगवान विष्णु के सामने कहने लगे। जिस बात को भगवान शिव ने मना किया था कि ये बात भगवान विष्णु के आगे तो बिल्कुल भी प्रकट मत करना, तो वहां गर्व से भरकर के नारद जी जो हैं अपना वृतांत सुना रहे। नारद जी का अहंकार युक्त वचन सुनकर के मन ही मन भगवान विष्णु ने उनकी काम विजय के यथार्थ कारण को पूर्ण रूप से जान लिया और तत्पश्चात भगवान विष्णु कहते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, तुम धन्य हो, तपस्या के तो तुम भंडार हो, तुम्हारा हृदय भी बहुत उदार है। हे मुनि, जिसके भीतर भक्ति ज्ञान और वैराग्य नहीं होते, उसी के मन में समस्त दुखों को देने वाले काम मोह और आदि विकार शीघ्र उत्पन्न हो जाते हैं। तुम तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो और सदा ज्ञान वैराग्य से युक्त रहते हो, फिर तुमसे काम विकार कैसे आ सकता है? तुम तो जन्म से ही निर्विकार तथा शुद्ध बुद्धि वाले हैं। ऐसा भगवान विष्णु उनको और गर्व से पूर्ण कर रहे हैं। श्री हरि की कही हुई ऐसी बहुत सी बातें सुनकर के मुनि शिरोमणि नारद जोर जोर से हंसने लगे। अब किसी अहंकारी की यदि तुम प्रशंसा करोगे, राक्षस जितने भी थे पहले पुराने सब हंसने वाले थे, जोर जोर से हंसा करते थे, उनकी प्रशंसा करो तो बहुत जोर जोर से हंसा करते थे। उसी तरीके से अपनी अहंकार की उत्पत्ति होने के बाद नारद जी भी जोर जोर से हंसने लगे। मन ही मन भगवान को प्रणाम कर करके बोले। नारद जी कहते हैं कि हे स्वामी, जब मुझ पर आपकी कृपा है तब बेचारा कामदेव अपना क्या प्रभाव दिखा सकता था। ऐसा कहकर भगवान के चरणों में मस्तक झुकाकर इच्छा अनुसार विचरण करने वाले नारद मुनि वहां से चले गए। अब भगवान के चरणों में जब प्रणाम कर लिया है, झुक गए हैं, तो भगवान विष्णु पूर्ण रूप से अब उन्होंने ये सोच लिया कि अपने भक्त के मन के अंदर जो अहंकार की उत्पत्ति हुई है, इसको मैं शीघ्र ही छीन कर दूंगा। देखो, एक चीज हमेशा स्मरण रखो, वो ये कि जो भगवान के नाम को दिन भर स्मरण करता है, जो भगवान की भक्ति में लगा रहता है, भगवान के कार्य करता है,
उस व्यक्ति को अगर ये सोचे कि मैं ये कार्य सोच रहा था, ये मेरा कार्य हुआ क्यों नहीं, और कोई ऐसा कार्य होगा जो आकर के अटक जाएगा, जिसको तुम सोचते हो कि ये कार्य बहुत सरलता से होगा, परंतु वो कार्य वहां पर आकर के अटक जाएगा, और उसका कारण कौन बन जाएगा? तुम स्वयं खुद बन जाओगे। इसलिए भगवान उस समय पर तुम्हारे जो मन के अंदर एक अहंकार की उत्पत्ति हो गई है कि मैं तो सब कुछ करने वाला हूं, सब कुछ मैं स्वयं कर लूंगा, उसी कार्य के लिए भगवान अटका देते हैं और तुम्हारे अहंकार को जरा सी बात के लिए चूर कर देते हैं, चूर कर देते हैं। उस समय पर उस बात को दिखा करके कि जो कार्य तुम बड़े से बड़े कार्य को करने की क्षमता रखते हो, परंतु ये जरा सा कार्य तुम नहीं कर सकते, उसी कार्य को देखने के लिए तुम्हारा अहंकार उसी समय चूर हो जाता है। ये भगवान अपने भक्तों पर कृपा करते हैं और उनका अहंकार 2 मिनट में चूर करके फिर से साफ शुद्ध करके अपने गले से लगा। वही कार्य भगवान विष्णु नारद जी के साथ कर रहे हैं। नारद जी ने जब भगवान के श्री चरण कमल के अंदर प्रणाम किया है, तो भगवान ने सोचा कि अब नारद का कल्याण होना ही चाहिए, क्योंकि ये जब तक इनका कल्याण नहीं होगा, अहंकार जब तक इनके अंदर रहेगा, तब तक इनका कल्याण नहीं होगा। अब भगवान ने इस अहंकार को चूर कैसे किया जाए? जिस बात का अहंकार है उस बात की ही रचना की जाए। भाई जिसको जिस बात का अहंकार होता है वो वही उसी बात में तो मार खाता है। तो जिस बात का अहंकार है उस बात को ही पूर्ण करने के लिए भगवान ने माया नगरी का निर्माण किया। और सूत जी कहते हैं कि हे महर्षियों, जब नारद मुनि इच्छा अनुसार वहां से चले गए, तब भगवान शिव की इच्छा से माया विशारद श्री हरि ने तत्काल अपनी माया प्रकट कर दी। भगवान तो मायापति हैं। जैसे भगवान से पहले भगवान की माया आती है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, भाद्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, तब सबसे पहले योग माया ने जन्म लिया भगवान के आने से पहले। क्योंकि उनके आने से पहले यदि उनकी माया नहीं आएगी, अगर भगवान के आने से पहले उनकी माया नहीं आएगी, तो सारे लोग उनको भगवान के रूप में, स्वरूप में सदैव पूजते रहते। और संसार के अंदर जो वो लीला करने आए हुए हैं, वो लीला भगवान कर नहीं सकते। जैसे एक कथा सुनाई है कि जब भगवान श्री कृष्ण बाल्यकाल के अंदर हैं, तो भगवान जब कहते हैं, पहली बार शब्द निकलता है मैया, तो मैया शब्द जब मुंह से निकला तो पूरे घर में उत्सव मनाया जा रहा है कि लाला ने मैया कह दी, तो मैया के नाम का शब्द का उत्सव बन रहा है। दोबारा भगवान के मुंह से निकलता है बाबा, तो बाबा जैसी शब्द निकाला मुंह से, तो बाबा नाम शब्द का उत्सव पूरे नंदगांव में मनाया जा रहा है। जब कह रहे हैं भैया, तो भैया कह दे रहे हैं, तो उत्सव मनाया जा रहा है। इतने उत्सव मन रहे हैं, इतने उत्सव मन रहे हैं नंदगांव में कि उत्सव ही उत्सव है। सब गोपी आकर के कह रहे हैं कि लाला ये कह दे, तो लाला अपने मुंह से जो कह दे रहे हैं उसी बात का उत्सव। इस बात को देखते 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 1 वर्ष पूर्ण हो गया। लाला 1 वर्ष का हो गया, लेकिन लाला का नामकरण संस्कार नहीं हुआ। उस समय गर्गाचार्य जी महाराज, जो गर्गाचार्य जी महाराज वहां पर आते हैं, वसुदेव जी के पुरोहित हैं। जितने भी उनके कुल के अंदर नामकरण होते हैं, वो गर्गाचार्य जी महाराज के द्वारा किए जाते हैं, वसुदेव जी के कुल में।
जब गर्गाचार्य जी महाराज आते हैं नंद बाबा के पास तो देखते हैं ये विचित्र लीला और कहते हैं कि मैं लाला का नामकरण संस्कार नहीं कर सकता, क्योंकि यदि मैंने लाला का नामकरण संस्कार कर दिया तो कंस को पता चल जाएगी कि ये वसुदेव जी के पुत्र हैं और वो अपनी पता लगा लेगा कि ये भगवान जो ये लाला है ये वसुदेव के पुत्र हैं और इनको मारने की योजना बनाने लगेगा। अब तुम ये उत्सव मनाना छोड़ो, जो रोज रोज साल भर से उत्सव मन रहे हैं, उत्सव मनानों को छोड़ो। अब तुम एक काम करो, बड़े गुप्त स्थान में चल करके लाला का नामकरण संस्कार करो। वहां पहुंच करके भगवान श्री कृष्ण और बलदाऊ जी रोहिणी जी की गोदी के अंदर भगवान श्री कृष्ण हैं और यशोदा मैया की गोदी में दाऊ जी बलराम। गर्गाचार्य जी महाराज ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और यशोदा मैया की गोदी में, क्योंकि अलग इधर उधर बैठे हुए हैं, यशोदा मैया की गोदी में दाऊ जी को देख करके कहा कि ये बलों में सर्वश्रेष्ठ है, इसीलिए इनका नाम बलराम होगा, राम होगा, और बल में श्रेष्ठ है इसलिए बलराम कह रहे हैं। और कहा कि ये जो बालक है ये बालक का गुण नारायण के गुण से मिलता हुआ। अब उन्होंने ध्यान लगा करके देखा तो भगवान श्री कृष्ण शंख चक्र गदा पद्म को धारण किए हुए रोहिणी जी की गोदी में लेटे हुए हैं और गर्गाचार्य जी को दर्शन प्रदान कर रहे हैं। तब भगवान ने वहां से इशारा किया गर्गाचार्य को कि हे बाबा, कहीं तो मेरी मैया को मत बता देना कि मैं भगवान हूं, वरना ये किसी मंदिर में ले आएगी और दिन रात पूजा होगी और मैं जो लीला करने के लिए आया हूं वो लीला यही समाप्त हो गई। तो गर्गाचार्य से कहा कि मेरी लीला है, इसलिए ये मत बताना कि मैं शंख चक्र गदा पद्म को धारण किए हुए स्वयं भगवान विष्णु। वहां पर भगवान ने अपनी माया से, गर्गाचार्य जी महाराज वहां विस्मृत हो गए और थोड़ी देर के लिए तो उनको सुध-बुध ही नहीं रही भगवान के दर्शन करके। और जब वो अपने ध्यान से वापस आए तब उन्होंने कहा कि साक्षात नारायण का स्वरूप ही कहलाएंगे, इसलिए इनका नाम कृष्ण होगा। कृष्ण का मतलब काला नहीं होता था, कृष्ण का मतलब ऐसा रंग जो हर एक रंग के ऊपर चढ़ जाए। यदि भगवान श्री बांके बिहारी जी को दूर से देखोगे तो रंग काला दिखाई देगा, जैसे जैसे उनके निकट पहुंचोगे वैसे वैसे उनका रंग जो है परिवर्तित होता जाएगा। गहरे नीले रंग को भी अगर दूर से देखोगे तो वो भी तुम्हें काला दिखाई देगा, गहरे हरे रंग को भी दूर से देखोगे तो वो भी तुम्हें काला दिखाई देगा, परंतु जैसे जैसे उस रंग के निकट पहुंचोगे तो वो रंग अलग दिखाई देगा। इसलिए कृष्ण का अर्थ काला नहीं है। तो गर्गाचार्य जी महाराज ने वहां नामकरण किया, लेकिन भगवान ने अपनी माया से सबको मोहित कर रखा है। उसी प्रकार से यहां पर भी भगवान की माया प्रकट हो गई है, माया की नगरी बन गई है और नारद जी को उस माया के अंदर ला करके उनके अहंकार को चूर करने की योजना बनाई गई। वह श्रेष्ठ नगर चारों वर्णों लोगों से भरा हुआ है। वहां शीलनिधि नामक ऐश्वर्यशाली राजा राज्य करते थे और वे अपनी पुत्री का स्वयंवर करने के लिए उद्यत थे। अतः उन्होंने उत्सव का आयोजन किया। उनकी कन्या का वर्ण करने के लिए उत्सुक हो चारों दिशाओं से बहुत से राजकुमार आए, जो नाना प्रकार की वेशभूषा सुंदर शोभा से प्रकाशित थे। उन राजकुमारों से वह नगर भरा पूरा दिखाई दे रहा था। ऐसे सुंदर राजनगर को देख करके नारद जी मोहित हो गए। पहला कार्य नारद जी का यहीं से प्रारंभ हो गया। नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। गाते हुए आकाश मार्ग से जा रहे हैं, जब नीचे देखा कि इतना सुंदर नगर है, मोहित हो गए और नारद जी वहां से उतरे और राजा शीलनिधि के द्वार पर पहुंच गए। मुनि शिरोमणि नारद को आया हुआ देख करके शीलनिधि ने श्रेष्ठ रत्नमय सिंहासन पर बिठा करके उनका पूजन किया और उसके पश्चात अपनी सुंदरी कन्या को, जिसका नाम श्रीपति था, बुलवाया और उनसे नारद जी के चरणों में प्रणाम कराया। उस कन्या को देखकर नारद जी चकित हो गए और कहते हैं कि हे राजन, ये देव कन्या के समान सुंदरी महाभागा कन्या कौन है? उनकी ये बात सुनकर राजा ने हाथ जोड़ करके कहा कि मुनि, ये मेरी पुत्री है, इसका नाम श्रीमती है। अब इसके विवाह का समय आ गया है, ये अपने लिए सुंदर वर चुनने के लिए निमित्त स्वयंवर में जाने वाली है। इसमें सब प्रकार के शुभ लक्षण लक्षित होते हैं। महर्षि, आप इसका भाग्य बताइए। राजा के इस प्रकार पूछने पर काम से विहल हुए मुनि श्रेष्ठ नारद उस कन्या के को प्राप्त करने की इच्छा में मन में लिए हुए राजा को संबोधित कर रहे हैं और इस प्रकार कह रहे हैं कि हे भूपाल, आपकी ये पुत्री समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न है, परम सौभाग्यवती है, अपने महान भाग्य के कारण यह धन्य है और साक्षात लक्ष्मी की भांति समस्त गुणों की आगार है। इसका भावी पति निश्चय ही भगवान शंकर के समान वैभवशाली, सर्वेश्वर, किसी से पराजित न होने वाला, वीर काम विजयी तथा संपूर्ण देवताओं में श्रेष्ठ होगा। अपना वर्णन कर दिया नारद जी ने वहां पर। और भगवान शिव के समान, ये भी शब्द वहां पर उन्होंने छोड़ दिया है। और चूंकि अब वो कह रहे हैं कि लक्ष्मी के समान है, और यदि आप बात को देखें तो वो जगदम्बा लक्ष्मी ही है, जो राजा की पुत्री के रूप में वहां विराजित हैं। तो वहां पर जगदम्बा लक्ष्मी ही वो अपनी लीला के रूप में विराजित हुई है, क्योंकि नारद जी को भी, वो भी श्रेष्ठ मुनि हैं, उनको भी मोहित करने के लिए संसार में और कोई युति काम नहीं आ सकती थी। स्वयं साक्षात लक्ष्मी जी को ही वहां विराजित होना पड़ा। इसलिए ऐसा कहकर राजा से विदा ले इच्छा अनुसार विचरण करने वाले नारद मुनि वहां से चले गए और वे अपने काम के वशीभूत हो गए। शिव की माया ने उन्हें विशेष मोह में डाल दिया था। वे मुनि मन ही मन सोचने लगे कि मैं इस राजकुमारी को कैसे प्राप्त करूं। स्वयंवर में आए हुए नरेशों से सबसे छोड़कर एकमात्र मेरा ही वर्ण करें, ये कैसे संभव हो सकता है? समस्त नारियों को सौंदर्य सर्वथा प्रिय होता है। सौंदर्य को देखकर ही वह प्रसन्नता पूर्वक मेरे अधीन हो सकती है, इसमें कोई संशय नहीं। अब नारद जी ये सोचने लगे कि किस प्रकार से मैं वहां पहुंचूं स्वयंवर में, जिससे ये कन्या जो है वो मेरा वर्ण करे। ऐसा विचार करने से नारद जी भगवान विष्णु का रूप ग्रहण करने के लिए तत्काल उनके लोक में जा पहुंचे। भगवान विष्णु बहुत सुंदर है और नारद जी ने सोचा कि मेरे तो इष्ट हैं भगवान, मैं तो दिन भर उनका नाम लेता हूं, तो मैं जाकर के भगवान विष्णु से प्रार्थना करूंगा कि अपना स्वरूप जो है वो मुझे प्रदान कर दो, ताकि आपका स्वरूप जब मुझे मिल जाएगा तो मैं स्वयंवर के अंदर जाऊंगा तो वो कन्या जो है, लक्ष्मी स्वरूपा जो कन्या है, वो मेरा वरण कर लेगी। ऐसी योजना नारद जी जो है वो बनाने लगे और ऐसा विचार करके नारद जी भगवान विष्णु के लोक में पहुंच जाते हैं और वो भगवान विष्णु को प्रणाम करते हैं। मैं एकांत में आपसे अपना वृतांत कहना चाहता हूं। लक्ष्मी माता बराबर में भगवान के चरण को दबा रही हैं, लेकिन अब नारद जी कह रहे हैं कि अपना वृतांत जो है भगवान विष्णु से, कि आपको अकेले में, जब कोई इंपॉर्टेंट बात होती है ना तो हर व्यक्ति कहता है कि मैं आपको अपनी बात जो है जरा कुछ अकेले में आ जाओ साइड में तो बताना चाहता हूं।
ऐसे भगवान विष्णु से कह रहे हैं कि आपको अपनी बात, अपना वृतांत सुनाना चाहता हूं। तब अच्छा कह करके भगवान श्री हरि उनके साथ एकांत में चले। भगवान कह रहे हैं हाँ हाँ नारद, क्यों नहीं, बिल्कुल तुम्हारी बात को मैं सुनता हूं, चलो मुझे बताओ अपने जो तुम्हारी बात है। और कह रहे हैं भगवान कि अब अपनी बात को बताओ। तब नारद जी ने कहा कि आपके भक्त तो राजा शील भी हैं, वो आपके ही भक्त हैं। जब सोर्स कहीं लगाना होता है ना, तो व्यक्ति जान पहचान निकालता है कि जान पहचान से थोड़ा प्रभाव पड़ता है कि भाई आपके जानने वाले हैं, आप कह दोगे तो ये काम सरलता पूर्वक हो जाएगा। ऐसे ही भगवान विष्णु से नारद जी कह रहे हैं कि वो भी आपका भक्त है और उनकी एक विशाल लोचना कन्या है जो बहुत ही सुंदरी है, उसका नाम श्रीमती है। वह विश्व मोहिनी के रूप में विख्यात है और तीनों लोगों में सबसे अधिक सुंदर है। प्रभु, आज मैं शीघ्र ही उस कन्या से विवाह करना चाहता हूं। राजा शीलनिधि ने अपनी पुत्री की इच्छा से स्वयंवर को रचाया है, इसलिए चारों दिशाओं में वहां सहस्त्रों राजकुमार पधारे हैं। नाथ, मैं आपका प्रिय सेवक हूं, अतः आप मुझे स्वरूप दे दीजिए जिससे राजकुमारी श्रीमती निश्चय ही मुझसे विवाह करें। इस प्रकार नारद जी लगातार भगवान विष्णु से प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि मुनि, तुम अपने अभिष्ट स्थान को जाओ, मैं उसी तरह तुम्हारा हित साधन करूंगा जैसे श्रेष्ठ वैद्य अत्यंत पीड़ित रोगी का करता है। उसी प्रकार मैं तुम मुझे बहुत प्रिय हो। देखिए, जो आपका हित चाहेगा, जो आपका हितकारी होगा, वो हर समय आप सोचोगे कि वो हर समय आपके मतलब के शब्दों का प्रयोग नहीं करेगा। आपको वो औषधि देगा जिससे आपके जीवन का कल्याण हो। आपसे वो बातें करेगा जिससे आपके जीवन में सदैव सफलता हो, सदैव भगवान के श्री चरण कमल की प्राप्ति हो, भगवान के श्री चरण कमल की सानिध्यता प्राप्त हो। ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने नारद मुनि को मुख तो बानर का दे दिया और शेष अंगों में अपने जैसा स्वरूप देकर के कि वे वहां से अंतर ध्यान हो। भगवान का एक स्वरूप है, वो कह रहे हैं मुझे हरि बना दो। और भगवान हरि का स्वरूप भगवान का एक बंदर का भी स्वरूप है। भगवान का एक स्वरूप का नाम है हरि, और हरि मतलब बंदर। तो उन्होंने ये तो नहीं कहा कि भगवान जिस तरीके से आप हो उसी तरीके से वही मुझे प्रदान कर दो। उन्होंने कहा हरि स्वरूप प्रदान कर दो। तो भगवान ने हरि स्वरूप प्रदान कर दिया है, बंदर का स्वरूप प्रदान कर दिया है, और जितने अंग हैं नीचे वो अपने जैसे थे। अब भगवान की पूर्वोक्त बात सुन करके और उनका मनोहर रूप प्राप्त हो गया है समझ करके नारद जी बहुत हर्षित हो रहे हैं। उन्होंने हाथ पैर अपने जब देखे और देखा कि अरे तो भगवान श्री हरि विष्णु की तरह हो गया। हाथ भी उनका भगवान श्री हरि विष्णु की तरह, चेहरा तो देखते नहीं थे, लेकिन हाथ पैर देख करके उन्हें लगा रहे भगवान विष्णु हो गया मैं तो। और भगवान की विष्णु की समझ करके बड़े जोर से वहां से चलने लगे और इसको वे समझ ना सके। तदंतर मुनि श्रेष्ठ नारद शीघ्र ही उस स्थान पर जा पहुंचे जहां पर वो स्वयं पर चलता। राजपुत्रों से घिरी हुई वह दिव्य स्वयंवर सभा दूसरी इंद्र सभा के समान अत्यंत शोभा पा रही थी। नारद जी उस सभा में जाकर के बैठ जाते हैं और वहां बैठकर प्रसन्न मन से बार बार यही सोचते हैं कि मैं भगवान विष्णु के समान रूप धारण कराया, अतः वह राजकुमारी अवश्य ही मेरा वर्णन करेगी, दूसरे का नहीं। मुनि श्रेष्ठ नारद को यह ज्ञात नहीं था कि मेरा मुंह कितना कुरूप है। उस सभा में बैठे हुए सब मनुष्य मुनि को
उनके पूर्व रूप में ही देखा। राजकुमार आदि कोई भी उनके रूप परिवर्तन के रहस्य को न जान सके। अब भगवान का क्या है, अहंकार शुरू तो नारद जी का करना था, परंतु उनके यश को भी नहीं भगवान को कम करना था। अगर समस्त संसार को भगवान नारद जी का वो कुरूप रूप दिखाई देता तो सबके सामने नारद जी उपहास के पात्र बन जाते, परंतु केवल और केवल उस कन्या को ही नारद जी का कुरूप स्वरूप दिखाना है और नारद जी को भी दिखाना है। केवल दो ही लोगों को वो रूप स्वरूप रखना है, इसलिए नारद जी और केवल उस कन्या को वो रूप दिखाई दे रहा है। अन्यत्र जितने लोग हैं उस सभा के अंदर सबको नारद मुनि ही दिखाई दे रहे हैं। इसलिए वहां नारद जी की रक्षा के लिए भगवान रुद्र के दो पार्षद भी हैं। अगर कोई गड़बड़ हो तो पार्षद भगवान शिव ने भेज रखे हैं अपने, जो ब्राह्मण का रूप धारण करके गूढ़ भाव से वहां बैठे हुए हैं। वे ही नारद जी के रूप परिवर्तन के उत्तम भेद को जानते थे। मुनि को कामावेश में मूढ़ हुआ जान वे दोनों पार्षद उनके निकट गए और आसपास आपस में बातचीत करते हुए कहते हैं कि पर हंसी उड़ा रहे हैं और कहते हैं कि मुनि तो काम से बिहर हो रहे थे, अतः उन्होंने उनकी यथार्थ बात भी अनसुनी कर दी। वे मोहित हो श्रीमती को प्राप्त करने की इच्छा से उसके आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। इसी बीच में वो कन्या वहां पर आ जाती है। अंतःपुर से वहां आई और उसने अपने हाथ में सोने की एक सुंदर वरमाला को रखा हुआ है। वह शिवलक्षणा राजकुमारी स्वयंवर के मध्य भाग में लक्ष्मी के समान खड़ी हुई अपूर्व शोभा को पा रही है। उत्तम व्रत का पालन करने वाली वह भूप कन्या माला हाथ में लेकर अपने मन के अनुरूप वर का अन्वेषण कर रही है और वहां पर भ्रमण कर रही है। नारद मुनि का भगवान विष्णु के समान शरीर और बानर जैसा मुंह देख करके वो कुपित हो गई और उनकी ओर दृष्टि हटाकर प्रसन्न मन से दूसरी ओर चली गई। स्वयंवर सभा में अपने मनोवांछित वर को न देखकर वह भयभीत हो गई और राजकुमार उस सभा के भीतर चुपचाप राजकुमारी सभा के भीतर चुपचाप खड़ी हो गई। उसके किसी के गले में जयमाला नहीं डाली। इतने में ही राजा ने समान वेशभूषा धारण किए हुए भगवान विष्णु, राजा के वेश में भगवान विष्णु समान वेशभूषा धारण किए हुए वहां पर पहुंच गए। अब साक्षात लक्ष्मी जी यहां पर खड़ी हुई हैं। वहां तो वर्ण करने के लिए तो केवल भगवान विष्णु ही आ सकते हैं। लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु की ये लीला है। तो भगवान विष्णु भी वहां पहुंच गए और दूसरे लोगों ने उनको वहां नहीं देखा, केवल उस कन्या की दृष्टि उन पर पड़ी। भगवान को देखते ही परम सुंदरी राजकुमारी उसका मुख प्रसन्न होकर के खिल उठा और उसने तत्काल ही उनके गले में जयमाला बना दी। राजा का रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु उस राजा के सामने स्वयं प्रकट हुए, सामने आए और उधर जो राजकुमारी ने भगवान विष्णु के रूप में भगवान को जो जयमाला बना दी है, अपना रूप स्वरूप दिखा करके भगवान अंतर ध्यान हो जाते। इधर सब राजकुमार श्रीमती की ओर से निराश हो गए। नारद मुनि तो काम वेदना से आतुर थे और इसलिए वे अत्यंत बेहल हो उठे। तब वे दोनों विप्र रूपधारी ज्ञान विषादर रुद्रण नाम बेहल नारद से उसी क्षण कहते हैं कि हे रुद्रगण, कहते हैं कि हे नारद, हे मुनि, तुम व्यर्थ ही काम से मोहित हो रहे हो। सौंदर्य के बल से राजकुमारी को पाना चाहते हो, अपना बानर के समान घृणित मुंह तो देख लो। सूत जी कहते हैं कि उन रुद्रगणों का यह वचन सुनकर नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ। वे शिव की माया से मोहित थे। उन्होंने दर्पण में अपना मुंह जैसे देखा, बानर के समान अपना मुंह देख वे तुरंत ही क्रोध से जल उठे और माया से मोहित होने के कारण उन दोनों शिवगणों को वहां श्राप देते हुए बोले, अरे तुम दोनों ने मुझ ब्राह्मण का उपहास किया है, अतः तुम ब्राह्मण के कुल में उत्पन्न हुए राक्षस हो जाओ।
ब्राह्मण की संतान होने पर भी तुम्हारे आकाल राक्षस के समान ही रहेंगे। इस प्रकार अपने लिए शाप सुनकर वे दोनों ज्ञान श्रोमणी शिवगण मुनि को मोहित जानकर कुछ नहीं बोले। ब्राह्मणों वे सदा सब घटनाओं में भगवान शिव की इच्छा मानते थे, अतः उदासीन भाव से अपने स्थान को चले और भगवान शिव की स्तुति कर रहे थे। अब भगवान विष्णु के ऊपर नारद जी का क्रोध फूटता है और सूत जी कहते हैं कि महर्षियों, माया से मोहित हुए नारद जी उन दोनों शिव गणों को यथोचित साप देकर भगवान शिव की इच्छावश मोहिनी निद्रा में से जाग न सके और वे भगवान विष्णु के किए हुए कपट को याद करके मन में दुस्सह क्रोध लिए हुए विष्णु लोक को चल दिए और संविदा पाकर प्रज्वलित हुए अग्निदेव की भांति क्रोध में जलते हुए उनका ज्ञान नष्ट हो गया था, इसलिए वे दुर्वचन पूर्ण व्यंग सुनाते। नारद जी कहते हैं कि हरे तुमने जो ये कार्य किया है, मैंने तो अभी तक केवल तुम्हारी पूजा पाठ प्रतिष्ठा की है, लेकिन आज जो तुमने कार्य किया है ये माफ करने योग्य नहीं। और दूसरों का उत्साह या उत्कर्ष तुमसे सहा नहीं जाता है। भगवान विष्णु को खरी खोटी सुना रहे हैं और पूर्व काल में तुम्ही ने मोहिनी रूप धारण करके कपट किया, असुरों को वारुणी मदिरा पिलाई, उन्हें अमृत नहीं पीने दिया, छल कपट में ही अनुराग रखने वाले। अरे यदि महेश्वर रुद्र दया करके विष ना पी लेते तो तुम्हारी सारी माया उसी दिन समाप्त हो जाती। ऐसा भगवान विष्णु को कहने लगे और विष्णुदेव भगवान शंकर ने आपको स्वतंत्र बना दिया है, तुम्हारे इस चाल ढाल को समझकर अब वे भी पश्चाताप कर रहे होंगे। भगवान विष्णु को सुना रहे हैं। क्रोध में इंसान जब बोलता है तो उस समय फिर सोचता नहीं है कि क्या बोलना है। और अब तुम्हें किसी शक्तिशाली या तेजस्वी पुरुष से अभी तक तुम्हारा पाला नहीं पड़ा था, इसलिए आज तक तुम निडर बने हुए थे, परंतु हे विष्णु अब तुम्हें अपनी करनी का पूरा फल दे। नारद जी कह रहे हैं ये बात, जो ये देखिए भगवान की माया है। अपनी जिस चीज का नारद जी को अहंकार हो गया, काम क्रोध मद लोभ मोह सब नाथ नरक के पंथ, ये सभी नरक के पंथगामी हैं। इसलिए भगवान विष्णु अपने भक्त पर कृपा करके उनके क्रोध का विनाश कर रहे हैं, उनके काम का विनाश कर रहे हैं, उनके मद का विनाश कर रहे हैं, उनके मोह का विनाश कर रहे हैं। सभी का नाश भगवान कर रहे हैं। और भगवान विष्णु ऐसा कह करके माया मोहित नारद जी अपने ब्रह्म तेज का प्रदर्शन करते हुए क्रोध से खिन्न हो जाते और शाप देते हुए कहते हैं, तुमने स्त्री के लिए मुझे व्याकुल किया है, तुम इसी तरह सबको मोह में डालते रहते हो। ये कपटपूर्ण कार्य करते हुए तुमने जिस स्वरूप में से मुझे संयुक्त किया था, उसी स्वरूप से तुम मनुष्य हो जाओ और स्त्री के वियोग का दुख भोगो। भगवान शिव माता पार्वती को कथा सुना रहे। ये कथा भगवान शिव माता पार्वती को सुना रहे हैं और ये कथा के अंदर नारद जी भगवान विष्णु को श्राप दे रहे हैं। ऐसा भगवान शिव माता पार्वती से कह रहे हैं और कह रहे हैं कि हे देवी पार्वती, भगवान राम इस धरती के ऊपर श्री हरि विष्णु के रूप में जन्म लेंगे और साक्षात जगदम्बा स्वरूपा माता जानकी उनके साथ होंगी और जानकी माता के वियोग में जो ये नारद श्राप दे रहे हैं वो बन भटकेंगे और जो स्वरूप बानर का स्वरूप जो इनको प्रदान कर दिया है नारद जी को,
वही वानर के स्वरूप इनकी सहायता करेंगे। और इसीलिए वहां पर भगवान शिव की कृपा से रामायण की रचना हुई। कोई भी कार्य जब भगवान करते हैं तो उसके कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। वही कारण यहां पर नारद जी के श्राप से प्रकट हुआ है। तुमने जिन वानरों के समान तेरा मुंह बनाया था, वे भी उस समय तुम्हारे सहायक होते थे। तुम दूसरों को स्त्री प्रह का दुख देने वाले हो, अतः स्वयं भी तुम्हें स्त्री के वियोग का दुख प्राप्त हो। अज्ञान से मोहित मनुष्य के समान तुम्हारी स्थिति हो। अज्ञान से मोहित हुए नारद ने मोहवश श्री हरि को जब इस तरह का श्राप दिया, तब उन्होंने शंभु की माया की प्रशंसा करते हुए उसे सहज ही स्वीकार कर लिया। क्योंकि तदंतर शंभु ने अपनी उस विश्व मोहिनी माया, जिसके कारण ज्ञानी नारद मुनि भी मोहित हो गए थे, उसे खींच लिया। उस माया के तिरोहित होते ही नारद जी पूर्ववत शुद्ध बुद्धि युक्त हो गए और उन्हें पूर्ववत ज्ञान प्राप्त हो गया और उनकी सारी व्याकुलता जाती। उनके मन में बड़ा विस्मय हुआ। वे आधिकारिक पश्चाताप करते हुए बारंबार अपनी निंदा करने लगे। नारद जी को तुरंत ज्ञान हुआ और वे आधिकारिक पश्चाताप करते हुए बारंबार अपनी निंदा करने लगे। उस समय उन्होंने ज्ञानी को भी मोह में डालने वाली भगवान शंभु की माया की सराहना की। तदंतर ये जानकर कि माया के कारण ही मैं भ्रम में पड़ गया था, ये सब कुछ मेरा माया जनित भ्रम ही था, वैष्णव शिरोमणि नारद जी भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े। अब जब मोह भंग हो गया और अहंकार भंग हो गया, क्रोध भंग हो गया, काम भंग हो गया, तब अपने प्रभु की याद आ गई और निर्मल मन जन मोही पावा, मोही कपट छिल छिद्र न भावा। भगवान कह रहे हैं कि जब इनसे रहित हो जाता है व्यक्ति छपट कल छिद्र से, तभी मैं उसको ग्रहण कर लेता। यही होते ही नारद जी भगवान श्री हरि के चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु, मैं माया के कारण ही आप ये सारे कृत्य में पड़ गया था। भगवान ने उनको उठाया और अपनी दुर्बुद्धि नष्ट हो जाने के कारण, ये कहते हैं कि माया से मोहित होने के कारण कह रहे हैं नारद जी कि मेरी बुद्धि बिगड़ गई, इसलिए मैंने आपके प्रति बहुत दुर्वचन कहे हैं। आपको श्राप पर दे डाला प्रभु, उस श्राप को आप मिथ्या कर दीजिए। हे प्रभु, ये मैंने क्या किया? अब मैं निश्चय ही नरक में पड़ूंगा। मैं आपका दास हूं, बताइए क्या उपाय है, कौन सा प्रायश्चित करूं जिससे मेरा पाप समूह नष्ट हो जाए और मुझे नरक में न गिरना पड़े। ऐसा कहकर के शुद्ध बुद्धि वाले मुनि श्रोमणी नारद पुनः भक्ति भाव से भगवान विष्णु के चरणों में गिर जाते। भगवान विष्णु कहते हैं कि आप तुम खेद ना करो, तुम मेरे श्रेष्ठ भक्त हो, इसमें कोई संशय नहीं। मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, सुनो, उससे निश्चय ही तुम्हारा परम हित होगा, तुम्हें नरक में नहीं जाना पड़ेगा। भगवान शिव कहते हैं कि तुम्हारा कल्याण करेंगे। तुमने मद में मोहित होकर जो भगवान शिव की बात नहीं मानी, उनकी अवहेलना कर दी, उसी आराधना का भगवान शिव ने तुम्हें ऐसा फल दिया है। उन्होंने वे ही कर्म फल के दाता है। तुम अपने मन में ये दृढ़ निश्चय कर लो कि भगवान शिव की इच्छा से ही ये सब कुछ हुआ है। सबके स्वामी परमेश्वर शंकर ही गर्व को दूर करने वाले हैं, वे ही ब्रह्म परमात्मा हैं। उन्हीं का सच्चिदानंद नंद स्वरूप से बोध होता है, वे निर्गुण और निर्विकार है। सतो और रजो और तमो गुण से, इन तीनों गुणों से परे हैं। वे ही अपनी माया को लेकर के ब्रह्मा विष्णु और महेश इन तीनों रूपों में प्रकट करते।
निर्गुण और सगुण में ही है। निर्गुण अवस्था में उन्हीं का नाम शिव है। वे ही परमात्मा, महेश्वर, परब्रह्म, अविनाशी, अनंत और महादेव आदि नामों से जाने जाते। ऐसा भगवान शिव नारद जी से कह रहे हैं कि हे नारद, तुम जो गर्व कर रहे थे, उस गर्व के कारण तुमने ये दुख भोगा है। अब तुम शुद्ध चित्त हो गए हो और शुद्ध चित्त होकर के भगवान शिव की शरण में वे ही तुम्हारा कल्याण कर सकते हैं। प्रतिदिन उनकी पूजा अर्चना करो। जो शरीर, मन और वाणी द्वारा भगवान शंकर की उपासना करता है, उसे पंडित या ज्ञानी जानना चाहिए। वह जीवोन्मुक्त कहलाता है। शिव इस नाम रूपी दानव से बड़े बड़े पापों के असंख्य पर्वत अनायास भस्म हो जाते हैं। यह सत्य है और यह सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं। भगवान शिव की कृपा से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार के मूलभूत जो पातक रूपी वृक्ष है, उनका शिव नाम रूपी कुठार से निश्चय ही नाश हो जाता है। जो लोग पाप रूपी दानव नल से पीड़ित हैं, उन्हें शिव नाम रूपी अमृत का पान करना चाहिए। नारद जी से भगवान विष्णु कह रहे हैं कि तुम भगवान शिव की आराधना करो, भगवान शिव की भक्ति करो और भगवान शिव ही प्रसन्न होकर के तुम्हें ये जो तुम्हारे साथ हुआ है, इससे तुम्हें मुक्त कर सकते। भगवान शिव के चरणारविंदों की स्थापना करके पहले भगवान शिव के तीर्थों में विचरो। ये नारद जी से कह रहे हैं कि भगवान शिव के तीर्थों में जाओ और मुनि इस प्रकार परमात्मा शंकर के अनुपम महत्व का दर्शन करो और अंत में आनंद वन काशी को जाओ। वह स्थान भगवान शिव को बहुत प्रिय है। नारद जी से कह रहे हैं कि सब तीर्थों की तुम भ्रमण करो, भगवान शिव के जितने तीर्थ हैं, और उसके बाद अंत में तुम काशी जाओ। वो भगवान शिव का स्थान है और जो शिव को बहुत प्रिय है, वहां भक्ति पूर्वक विश्वनाथ जी का दर्शन करो। विशेषता उनकी स्तुति वंदन करके तुम निर्विकल्प रूप के संशय रहित हो जाओगे। नारद जी उसके बाद तुम्हें मेरी आज्ञा से भक्ति पूर्वक अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए निश्चय ही ब्रह्मलोक में जाना चाहिए। स्तुति वंदना करके तुम्हें प्रसन्नता पूर्वक हृदय से बारंबार भगवान शिव की महिमा के विषय में प्रश्न करना चाहिए। ब्रह्मा जी शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं, वे तुम्हें बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान शंकर के महत्व को बताएंगे। कहते हैं अपने पिता के पास जाओ और वहां जाकर के भगवान शिव के महत्व को जानो। नारद जी का शिव तीर्थों में भ्रमण करते हैं और शिव गणों को पापोद्वार की बात बताते हैं तथा ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी से शिव तत्व के विषय में प्रश्न करते हैं। भगवान श्री हरि के अंदर ध्यान हो जाने पर मुनि श्रेष्ठ नारद शिवलिंगों का भक्ति पूर्वक दर्शन करते हुए घूम फिर करके उन्होंने भोग और मोक्ष देने वाले बहुत से शिवलिंगों का प्रेम पूर्वक दर्शन किया और दिव्यदर्शी नारद जी ने भूतल के तीर्थों में विचार कर रहे हैं और ये जानकर के वे दोनों शिवगण उनके पास गए और वे उनके दिए हुए शाप से उद्धार की इच्छा रख करके वहां गए। देखिए एक लीला यहां पर भगवान की और भी हुई है नारद जी के साथ। जब महाप्रलय आती है तो उस महाप्रलय के काल में सभी तीर्थ नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि महाप्रलय होगी तो सब तीर्थ नष्ट हो जाते हैं। परंतु दोबारा जब तीर्थों की उत्पत्ति होती है, पृथ्वी की उत्पत्ति होती है, तो ये नहीं पता होता कौन सा तीर्थ कहां पर है। तो उन तीर्थों को ढूंढने का कार्य कौन करता है? नारद जी। सभी तीर्थों में नारद जी जाते हैं और बताते हैं कि यहां पर ये इस समय पर ये घटना हुई थी, जिसके कारण भगवान शिव की कथा को बताते हैं कि उसके बाद नारायण की ये कथा हुई थी, भगवान शिव की ये कथा हुई थी, इसलिए इसको ये तीर्थ कहा जाता है। और उसके बाद
आदि गुरु शंकराचार्य ने ये कार्य इस संसार के अंदर कलिकाल के अंदर किया है, जो हमारे सभी तीर्थों का पुनर्स्थापन किया है। आदि गुरु शंकराचार्य ने सभी तीर्थों को बताया है। तो ये नारद जी की कथा, जो सब तीर्थों के अंदर भगवान शिव के जो तीर्थ हैं, उन तीर्थों को जागृत करने के लिए नारद जी का कार्य भगवान विष्णु ने लगा दिया। नारद जी सभी तीर्थों में जा रहे हैं, भगवान की महिमा के महत्व को बता रहे हैं और शिव गणों को भगवान की महिमा को बता रहे हैं। आज की कथा में नारद जी की कथा बहुत आनंद पूर्वक, बड़े प्रेम पूर्वक आप लोगों ने सुनी और अहंकार का विनाश हुआ, काम क्रोध मद लोभ मोह का विनाश किया भगवान ने, और भगवान ने आज्ञा कर दी है तीर्थों में जाने के लिए। कल की कथा में शिव गणों को सातों द्वार की बात किस प्रकार से की है, और ब्रह्मा जी के लोक में जाकर के नारद जी किस प्रकार से पूछते हैं भगवान शिव के पूजन के बारे में, उनको प्रसन्न करने के बारे में अपने पिता ब्रह्मा जी से। और महाप्रलय काल में केवल सतब्रह्म की सत्ता का प्रतिपादन होता है, ये हम कल जानेंगे कि महाप्रलय में किस प्रकार से सतब्रह्म की सत्ता का कैसे प्रतिपादन, बड़े प्रेम से कहें। बोले शंकर भगवान की जय, महामृत्युंजय भगवान की जय। बोलो हर 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 महादेव, हर 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 महादेव। शिव शंभो कैलाशपति, जगदम्बा